Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and NCERT, and in our last video we started with chapter number 6 on lines and angles. We did the introduction. उसमें हमने basic terms and definition discuss करी. रे क्या होती है, line क्या होती है, line segment, types of angles क्या होते हैं, complementary angles आप किसको बोलते हैं, supplementary angles आप किसको बोलते हैं. आज हम दो axioms करने जा रहे हैं जिसको कि आप बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम्स. और इसको लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं? तो एक तो लीनियर वर्ड जो है आपका आता है लाइन से, ठीक है. पेयर मतलब दो, तो वो दो एंगल्स बना के लीनियर मतलब लाइन बना रहे हैं. लाइन बना रहे हैं मतलब लाइन का एंगल क्या है, 180 डिग्री. तो उसी के बेस पे आपके पास ये दो एक्सियम्स हैं. एक्चुअली एक एक्सियम उसी का कन्वर्स, उसका आप रिवर्स लिखोगे कि भाई जो आपको गिवन है या जो आपने कंक्लूड किया, अब आपने जो कंक्लूड किया उसको गिवन कर दो, जो अभी हम कर देखते हैं कि कैसे हो रहा है. तो जो एक्सियम नंबर 6.1 है एज पर द एनसीईआरटी बुक, कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर रेज जो है वो लाइन पे फॉर्म, कोई रे जो है वो उस पे लाइन पे है तो आपका कैसे आएगा, ठीक है. तो अगर एक मान लीजिए ये वाली रे है, ठीक है. तो ये रे जो है, ये ओए आपकी रे है, ये एक लाइन पे लाइन से बीसी पर स्टैंड कर रही है. एक रे जो है वो लाइन बीसी पर स्टैंड कर रही है. तो जो सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, अब जो सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स क्या है भाई, एक तो एंगल आपका AOC हो गया, एंगल AOC पहले तो ये देख लें, और एंगल AOB. अब ये एंगल AOC और AOB जो है दे आर द एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कैसे हैं, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, बिकॉज इन दोनों एंगल का क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स है O, दे हैव अ कॉमन आर्म OA. और जो थर्ड कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म इस वाले एंगल के लिए OB हो गई, इस एंगल के लिए OC हो गई. दे आर लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. अब OA के एक तरफ पे ये OB लाई कर रहा है, दूसरी तरफ पे OC लाई कर रहा है. तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बनाए. अब जो इनका जो सम होगा वो जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. अब जैसे अब एक एंगल यहाँ पे हमने बना रखा है, तो अब इसमें क्या किया कि इसको आपने O कह दिया, इसमें ACD लिख देते हैं. अब इसमें क्या है कि ये जो ऐसे एक ये OC को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये एक लाइन पे है, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये एंगल्स अगर 60-30 हैं, तो अब हम किसको रे कंसीडर करोगे आप, रे OA को कंसीडर करेंगे. तो एक एंगल आपका ये वाला बनेगा और एक एंगल आपका ये एडजेसेंट एंगल बनेगा. तो अगर एक रे इफ इट इज स्टैंडिंग ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री. और इसी को अगर आप रिवर्स में बोलते हैं कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन. अब अगर कोई रे है वो कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यही वाली है कि अब हमें बस ये कहा गया कि भाई ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है. तो अब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स इसकी कौन सी है, OB और OC. तो ये जो है ये एक लाइन बनाएंगी, दे विल फॉर्म अ लाइन. और इसीलिए इन दोनों एक्सियम्स को कंबाइन करके बोला जाता है लीनियर पेयर एक्सियम. पेयर मतलब ये दो एक्सियम्स हैं, और लीनियर मतलब कि वो लाइन से रिलेटेड है, ठीक है. लीनियर लाइन वर्ड आ रहा है आपके लीनियर वर्ड में. तो दे इफ द सम ऑफ द टू, अगर वो 180 डिग्री बना रही है तो वो लाइन है. उसका रिवर्स करते हैं कि भाई अगर एक रे जो है वो एक लाइन पे है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. ये दो आपकी एक्सियम्स हैं और इन्हीं को आप लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग थ्योरम नंबर 6.1, जो कि आपको ये बताएगी कि भाई अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. और वहां पर आप इन दोनों एक्सियम्स को यूज करेंगे कि भाई अगर एक रे है वो उस पे लाइन पे स्टैंड कर रही है तो उनका 180 डिग्री होगा. इन दो एक्सियम्स को आप वहां यूज करेंगे उस थ्योरम नंबर 6.1 में, एंड देयर यू विल
we proving that when two lines are intersecting, then the vertically opposite angles are equal. So again, as I told you in my last video, ये जो अब chapter 6 के videos हैं, ये सब chapter 6 की playlist होगी excuse me, उसमें डाली जाएगी, तो आप वहां जाके प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं इनके वीडियोस। और अगर पीछे के चैप्टर्स आपको 1 to 5 में देखना है तो आप उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।